हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहां हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो ये है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस वाले फिलअप्स। इट मीन्स हम टेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जो हमारे इंग्लिश के सेक्शन में आते हैं, एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में हर साल आता ही आता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, विद स्मार्ट ट्रिक्स एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो पेन और नोटबुक रेडी रखो और चलो टेंसेस को टेंशन फ्री बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, शी डैश अ बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। शी डैश अ बुक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि एंटर्ड ई डी आ रहा है, तो शी डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ये इसका करेक्ट आंसर है। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम। शी रीड्स अ बुक व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ये गलत है। शी रेड अ बुक, ये भी गलत है। एंड शी रीडिंग, इज रीडिंग हो सकता था, बट ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है, क्योंकि एंटर्ड पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे आएगा वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश टू द टेम्पल एवरी संडे। अब यहाँ पे हर संडे जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दे डैश टू द टेम्पल एवरी संडे। तो इसका पहला ऑप्शन है गोइंग, दे गोइंग टू द टेम्पल एवरी संडे। ऑप्शन बी है दे गो टू द टेम्पल एवरी संडे, दे गोज टू द टेम्पल एवरी संडे, एंड दे गॉन टू द टेम्पल एवरी संडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दे गो टू द टेम्पल एवरी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हिम सिंस चाइल्डहुड, मतलब कि मैं उसे जानता हूँ बचपन से। तो जानने को क्या बोलते हैं हम, नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, क्या है, आई न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड। ऑप्शन बी है आई हैव नोन, मतलब आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, या फिर आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, या फिर आई हैड नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल ही डैश टीवी आई वॉज स्टडिंग, मतलब कि जब वो टीवी, क्या अब देख ही रहा होगा, वॉचिंग, जब वो टीवी देख रहा था, आई वॉज स्टडिंग, मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, है ना, या कर रही थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, वाइल ही वॉचेस टीवी, या फिर वॉचिंग टीवी, या ही वॉज वॉचिंग टीवी, आई, या फिर वाइल ही वॉच्ड टीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, मतलब कि जब वो टीवी देख रहा था तब मैं पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ही डैश हिज वर्क जस्ट नाउ। अब क्या हो गया, काम ख़त्म कर दिया है, तो क्या होगा, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, या फिर ही फिनिश हिज वर्क, या फिर ही फिनिशेस हिज वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू देहरादून। वी डैश, अब यहाँ पे हम दिल्ली में रह रहे हैं 5 सालों से, देहरादून शिफ्ट होने से पहले। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, वी हैव लिव्ड, वी लिव इन दिल्ली, वी हैड लिव्ड इन दिल्ली, या फिर वी लिविंग इन दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वी हैड लिव्ड, क्योंकि रह चुके थे, देहरादून शिफ्ट होने से पहले हम 5 साल पहले दिल्ली रह चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, वी हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर। इसका पहला ऑप्शन है आई फिनिश्ड, ऑप्शन बी है
आई हैड फिनिश्ड, ऑप्शन सी है आई फिनिश एंड ऑप्शन डी है हैव फिनिश्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, मतलब कि मैंने अपना काम डिनर करने से पहले ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है शी ऑलवेज डैश हर वर्क ऑन टाइम। अब वो हमेशा अपना काम कंप्लीट करती है, ये होगा। तो पहला ऑप्शन है कंप्लीट, ऑप्शन बी है कंप्लीटेड, ऑप्शन सी है कंप्लीट्स एंड ऑप्शन डी है हमारा हैज़ कंप्लीटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम, मतलब कि वो हमेशा अपना काम टाइम पर कंप्लीट यानी कि पूरा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, मतलब कि जब हम स्टेशन पहुँचे, जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी निकल चुकी थी, है ना। तो ऑप्शन ए है ऑलरेडी लेफ्ट, ऑप्शन बी है हमारा हैज़ लेफ्ट, ऑप्शन सी है हैड ऑलरेडी लेफ्ट एंड ऑप्शन डी है लीव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि जब हम स्टेशन पहुँचे तो उससे पहले ही जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी निकल चुकी थी। नेक्स्ट है आई डैश टू मीट हिम टुमारो। अब मतलब कि आई डैश मीट हिम टुमारो, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जाऊंगा, यही तो होगा ना, मैं गया कल उससे मिलने, या फिर मैं गया था, ऐसे भी हो सकता है। बट आई गो नहीं होगा, आई गोइंग भी नहीं होगा, आई गॉन टू मीट ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। आई गो नहीं बनेगा सेंटेंस, आई वॉज गोइंग हो सकता है, आई गॉन नहीं होगा, तो आई विल गो होगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कि आई विल गो टू मीट हिम टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश हेयर फॉर 2 hours, तो मतलब कि वो यहाँ पर 2 घंटे से अब क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में वेटिंग ही वेटेड वेटिंग वेटेड यही दिया हुआ है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ही इज़ वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, या फिर ही वॉज वेटेड, या फिर ही हैज़ बीन वेटिंग, या फिर ही वेटेड हेयर फॉर 2 hours। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, मतलब कि वो 2 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहा है। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स डैश होम बिफोर आई अराइव्ड, मतलब कि मेरे पेरेंट्स चले गए थे मेरे घर पहुंचने से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उससे पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए है माई पेरेंट्स लीव होम, या फिर माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट होम, या फिर माई पेरेंट्स लेफ्ट होम बिफोर आई अराइव्ड, या फिर माई पेरेंट्स हैव लेफ्ट होम बिफोर आई अराइव्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा हैड लेफ्ट, क्योंकि अराइव्ड है तो माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट होम बिफोर आई अराइव्ड। तो नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश ब्रेकफास्ट व्हेन द फोन रैंग, मतलब कि जब मैं खाना खा रहा था या खा रही थी उसी टाइम पे क्या हुआ, फ़ोन बज गया, फ़ोन की घंटी बज गई। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा आई हैड ब्रेकफास्ट व्हेन द फोन रैंग, या फिर आई हैव ब्रेकफास्ट, या आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, या फिर आई हैड ब्रेकफास्ट। तो ये वाला तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर होगा आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं उस टाइम पे नाश्ता कर ही रहा था तब तक फ़ोन बज गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश द जॉब येट, ऑप्शन ए है नॉट कंप्लीटेड, शी नॉट कंप्लीटेड, शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड, शी डिड नॉट कंप्लीटेड, या फिर शी डोंट कंप्लीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा शी हैज़ेंट कंप्लीटेड द जॉब येट। नेक्स्ट है द बॉयज़ डैश क्रिकेट इन द ग्राउंड, मतलब कि जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में, येस्टरडे मतलब बीता हुआ, खेल रहे थे। तो ऑप्शन ए है द बॉयज़ प्लेज क्रिकेट, या फिर द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, या फिर द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड येस्टरडे,
या फिर द बॉयज़ हैड प्लेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये हमारा द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड येस्टरडे। नेक्स्ट है डैश यू एवर डैश टू मुंबई। डिड यू एवर वेंट टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैड यू एवर गॉन टू मुंबई, या फिर डू यू एवर गो टू मुंबई। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर है हैव यू एवर बीन टू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश डिनर बाय 9 PM, मतलब कि हम अपना डिनर 9 बजे तक खा देते हैं रात में। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वी विल हैव डिनर, या फिर वी विल बी हैविंग डिनर, या फिर वी शिल हैव डिनर, या फिर वी हैव हैड डिनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, वी विल हैव हैड डिनर बाय 9 PM। नेक्स्ट है हमारा ही डैश टू कॉलेज व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब कि वो जिस टाइम पे कॉलेज जा रहा था तब तक क्या हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। जब बारिश शुरू होती वो उस टाइम पे कॉलेज जा रहा था। तो ही गोज़ टू कॉलेज, ही गॉन टू कॉलेज, ही वॉज गोइंग, या फिर ही गोइंग टू कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ही वॉज गोइंग। जब वो कॉलेज जा रहा था तब तक क्या हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीचर डैश द लेसन ऑलरेडी, मतलब कि जो टीचर है उन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, लेसन को एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, द टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड द लेसन, या फिर द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन ऑलरेडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा द टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड। ऑप्शन सी is the correct answer, that the teacher has explained the lesson already। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा आई डैश माई प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, मतलब कि मैंने डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। सो आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, या फिर आई फिनिश माई प्रोजेक्ट, आई विल बी फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, या फिर आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे टेंसेस बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंग्लिश की वीडियोस आने वाली हैं। तो पार्ट 4 में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।